हेलो एवरीवन, आपका सभी का स्वागत है निर्विकल्प आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। आप देखिए यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फ़ैन इंस्टॉल कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जितनी भी एसेसरीज हैं उनको माउंट करेंगे। ठीक है, तो ये न्यू फ़ैन है, तो सबसे पहले हमने अनबॉक्सिंग की। अनबॉक्सिंग करने के बाद जो पहला काम हमारा होता है वो हमारी जो रॉड होती है हैंग करने की, उसमें कैनोपी फिट करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम ब्लेड लगाएंगे और ब्लेड लगाने के बाद कैनोपी फिट करने के बाद वायर का कनेक्शन करेंगे। अब देखो ये न्यू फ़ैन है, तो सबसे पहले स्टूडेंट को जो प्रोसेस बताई गई है, सबसे पहले न्यू फ़ैन है तो हम उसके वायर चेक कर लेंगे कि टाइट है कि नहीं है। वायर प्रॉपरली कनेक्ट होने चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट ने चेक किया कि वायर ढीले पड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो वायर को टाइट करेंगे। वायर को टाइट करके एक बार हम खींच के देख लेते हैं कि कहीं पर ढीला कनेक्शन तो नहीं है, लूज कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि लूज कनेक्शन की वजह से स्पार्किंग होती है। ठीक है, तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये स्टूडेंट ने क्या किया, देखिए वायर को टाइट किया जिससे कनेक्शन हमारा टाइट हो जाए। सारे वायर्स चेक करते हैं, जो कि जिनका कनेक्शन ऑलरेडी टाइट है तो उनका नहीं करेंगे, बाकी सबका कनेक्शन टाइट करेंगे हम। ये देखो खींच के चेक कर लिया। अब इसमें जो रॉड है वो अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस थोड़ी सी यहाँ पर गलत है। सबसे पहले कैनोपी अटैच कर लो, देन फिर वायर अंदर डालो उसके। ठीक है, वायर के लिए होल्स बने होते हैं कि कहाँ से वायर जाएगा, कहाँ से स्क्रू कस आएगा। ठीक है, तो जहाँ से वायर जाएगा देखिए हम यहाँ पर स्क्रू और बोल्ट कस देंगे। स्क्रू और बोल्ट कस देंगे। लेकिन आप प्रोसेस कैसा करेंगे, अगर आप खुद इंस्टॉल करें सबसे पहले कैनोपी माउंट कर लो, नहीं तो कैनोपी माउंट कर हो तो जाती है बाद में भी, लेकिन दिक्कत जाएगी फिर माउंट करने में। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ने जब फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल करते हैं तो सीक्वेंस भूल जाते हैं। इनको हमने डायरेक्टली साइट पे ले जाके न्यू कस्टमर के यहाँ पे फ़ैन इंस्टॉल करवाया अपने आईटीआई के स्टूडेंट्स को, क्योंकि रियल प्रैक्टिकल अगर तभी आप कर पाएंगे जब आप कस्टमर के यहाँ पे करते हैं, क्योंकि क्लास में आप जो सीखते हैं उससे जब तक कस्टमर के यहाँ पे नहीं करेंगे काम तब तक आप प्रॉपरली नहीं सीख पाएंगे। तो ये देखो जो दो वायर कनेक्ट होने हैं फ़ैन को, जहाँ पे सप्लाई देनी है फेस और न्यूट्रल, वो हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर हमने वायर का मैं किसी तरीके कनेक्शन नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी न्यू फ़ैन है तो वायरिंग ऑलरेडी की हुई रहती है, तो वायरिंग वगैरह यहाँ पर नहीं की गई है। अब देखो कैनोपी माउंट करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो सिंपली इन्होंने क्या किया, देखो उल्टा करके कैनोपी पहले एक बार माउंट कर दो फिर आसान होता है। ठीक है, वो पहले ही कैनोपी माउंट कर लो फिर रॉड को कसो आप नट से, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अब देखो इसमें एक बॉटम कैनोपी होती है, एक टॉप कैनोपी होती है। ठीक है, उसमें कंपनी का नाम लिखा रहता है, तो उससे समझ में आ जाएगा कि टॉप की कैनोपी कौन सी है और बॉटम की कैनोपी कौन सी है। जब आप सीढ़ी में चढ़ के सीलिंग पे माउंट करेंगे फ़ैन अटैच करने से पहले, आपका काम क्या होगा कि वायर वगैरह छील के रखें, तैयारी करके पहले से रखें। ऊपर चढ़ के आपको वायर्स नहीं छीलने हैं, पहले से तैयारी करके रखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ने ब्लेड को सिक्योरली इंस्टॉल किया है। ठीक है, अगर आप ब्लेड प्रॉपर इंस्टॉल नहीं करते हैं तो फ़ैन जो है उसकी जो हवा है, ठीक है, उसका जो स्वीप एरिया होता है वो कवर नहीं होगा। स्वीप एरिया कवर होना ज़रूरी होता है। ब्लेड जितना एरिया कवर करता है उसको स्वीप एरिया कहता है। और जो नट हैं उनको सिक्योरली आपको कसना है, अदरवाइज़ तो नट कई बार स्लिप हो जाते हैं, फ्री भी हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इनको क्या किया कि क्लास में प्रैक्टिकल कराया, देन फिर हमने इनको लाइव कस्टमर के यहाँ पर न्यू फ़ैन माउंट करवाया। देखिए ये हैवेल्स का फ़ैन है, नया फ़ैन है, ये नया फ़ैन माउंट कर लिया। अब ये फ़ैन लगाने के लिए स्टूडेंट तैयार हो जाएंगे। इसके बाद ये ब्लेड माउंट कर रहे हैं ये लोग। ब्लेड प्रॉपरली माउंट हो गया। दो ब्लेड माउंट हो चुके हैं, तीसरा भी हो गया। ठीक है, अब ये देखो सीलिंग की जो प्लेट है
वो हमें पहले ही लगा लेनी है, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार आपने रॉड कस दिया तो फिर सेलिंग की जो ब्लेड लगाना टफ हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम ऊपर चढ़ें तो सारे अपने टूल्स जो हैं, अब देखो ये जो डिवाइस है इसमें एक इंसुलेटर लगा रहता है, नट होते हैं। तो इस डिवाइस में एक साइकिल इंसुलेटर होता है जो टॉप पे लगता है, ठीक है। तो पहले ये लगा लेते हैं तो फिर हमें माउंट करना आसान होता है, ठीक है। ये साइकिल इंसुलेटर होता है इस पर, ठीक है, जो रबर का बना होता है। उसके ऊपर बोल्ट लगे होते हैं, माउंटिंग एसेसरीज लगी होती हैं, ब्लेड। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट करके चेक कर लेंगे कि हमारा फ़ैन प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन न्यू फ़ैन है तो ज़रूरत नहीं है चेक करने की, बट हम चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऊपर जो वायर्स हैं, ठीक है, ऑलरेडी वायर्स ऊपर हैं इसमें, ठीक है। हमें वायर्स नहीं डालने हैं क्योंकि हम वायरिंग नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नट बोल्ट माउंट करने के लिए कस देना है, ठीक है। जो रबर का पोर्शन है वो ऊपर रहेगा, ये पहले लगा लो, ठीक है। उसके बाद रॉड जो है बोल्ट में फंसा के वो बोल्ट आपको उस पर डाल देना है, जिससे कि होल्ड हो जाएगा फ़ैन। नेक्स्ट जो हमारा काम होगा, ठीक है, और हमेशा जब भी आप काम करें तो एक स्टूडेंट को जब आप कॉलेज में सीख रहे हों तो उसको लेडर पकड़ने के लिए कहें, क्योंकि लेडर कई बार स्लिप कर जाती है, गिर सकते हैं, तो लेडर पकड़ के रखें। अभी देखिए प्रॉपरली, देखो कैसे माउंट कर रहे हैं। उसने रॉड लगाया, अभी हो गया, देखो माउंट हो गया, ठीक है। इन्होंने ये वायर गलत होल से डाल दिया था, तो हमने इस वायर को फिर से करेक्ट करवाया कि ये गलत जगह से आपने वायर डाल दी है, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये प्रॉपरली हो गया। अब ये कनेक्शन करेगा स्टूडेंट। कनेक्शन करते वक्त सप्लाई ऑफ करके रखें, अदरवाइज़ पंखा चलने लगेगा वहीं पे। हालांकि पहले हमें चेक करना होता है टेस्ट लैंप पे कि वहाँ पर सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही है, बट ऑलरेडी पहले फ़ैन लगा हुआ था, चल रहा था, तो हमें वहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। जो पहले फ़ैन लगा था वो भी प्रॉपरली चल रहा था। अब क्वेश्चन ये कि सर वो पहले प्रॉपरली चल रहा था, दूसरा फ़ैन क्यों इंस्टॉल करवाया। समय के साथ एक तो ख़राब हो गया था, उसका अपीयरेंस सही नहीं था, उतनी इफ़िशियंसी से नहीं चल रहा था, उतनी अच्छी हवा नहीं आ रही थी, तो फिर उन्होंने नया फ़ैन इंस्टॉल करवाया। देखिए फ़ैन प्रॉपरली चलने लगा। अगर आपको इसमें कुछ भी लगता है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी बगल वाला फ़ैन भी स्टूडेंट हमारे चेंज करेंगे। रेगुलेटर से चेक कर लो प्रॉपरली कितने नंबर पे चल रहा है, ठीक है। स्पीड कम ज़्यादा हो रही है कि नहीं हो रही है। थैंक यू।